सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज बात करेंगे कुछ खास जो करने आते हैं सुबह सुबह अभिषेक अपने आप। आज उनसे कर रहे हैं बात। कभी आपने सोचा है कि जब हम आते हैं अभिषेक करने सुबह सुबह पुण्यों का अर्जन की जगह कहीं पाप तो नहीं लेने अर्जन कर रहे, कहीं पापों का विसर्जन की बजाय उनका अर्जन तो नहीं हो रहा है। आज बात कर रहे हैं जब हम उनके चरण छूकर मस्तक पर लगाते हैं, कहते हैं तेरे चरज की चंदन हमारे लिए मस्तक की चंदन बन जाती है। कभी आपने सोचा है कि मूलनायक के चरण छूते छूते आप पापों का विसर्जन नहीं करते हो, पुण्य का अर्जन नहीं करते हो, उल्टा करते हो। पुण्य का विसर्जन हो जाता है और पाप का अर्जन। आप नहीं सोचेंगे हमारी बात में विश्वास में, रगड़ रहे हैं चरणों को, जैसे साबुन रगड़ते हैं ना कपड़े पर धोने के लिए, बस ऐसे ही प्रतिमा के चरण रगड़ते हैं, चाहे वो अष्टदाती की हो चाहे पाषाण की हो। पर यह सब बहुत बड़ी भूल करते हैं जब हम कुछ इस तरह की क्रिया करते हैं। हमारी बात पे आप विश्वास मत करिए, क्योंकि हम तो आपकी तरह हैं, आप बाल की खाल निकालेंगे, पर नहीं, हम तो न्यायपक्ष श्रवण मुनि श्री सुधा सागर से सुनते हैं। वह बताते हैं किस तरीके से चरणों को छूते छूते आप पापों का विसर्जन नहीं अर्जन कर लेते हो। सुनिए जरा। भगवानों के चरण छूते समय देखो, ये ऊपर का हिस्सा उठा हुआ है ना, इसको भगवान के ऐसे लगाओ, क्योंकि करंट तुम्हारे पास भी है, भगवान के पास। यदि करंट चालू में दोनों तारों को रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा? स्पार्किंग, और बल्ब फ्यूज भी हो सकते हैं। तो चरणों को यूं नहीं रगड़ो, यूं रगड़ते हैं ऐसे, खत्म, गया काम से। बहुत सावधानी से भगवान की उंगलियों पर चरण यूं रखो, और एक बार रखे माथे से अब दोबारा मत रखो। एक बार यहां छू गया, अब दोबारा रखना है तो आप हाथ धो, क्योंकि आपकी शरीर इतना पावन नहीं है। आप हाथ धोइए, और हाथ कैसे धोते आप? यूं जल लिया, यूं धोया कहां? वो गीले हाथ, और फिर आपने धो लिया। अब वो गीले हाथ का जल भगवान के चरणों को लग गया तो वो तो आपका धोवन था। वो जल काय था? धोवन। अब धोवन आपने भगवान के चरणों को लगा दिया, तो हाथ धो, कपड़े से सुखाओ, जब सूख जाए तब दोबारा लगाओ। एक भगवान के चरण छू लिए, उस हाथ से दूसरे भगवान के चरण मत छुओ। एक भगवान के चरण के हाथ दूसरे भगवान के चरणों को नहीं लगना चाहिए। एक भगवान के चरण छुए हैं तो दूसरे के छूने के लिए आप हाथ धोइए, सुखाइए, फिर छुइए। अन्यथा एक सरल तरीका तुम्हें बताता हूं। आपको मूल नायक भगवान आपके दूर बैठे हैं, नहीं जा सकते, और ऐसे हाथ करके मत लीजिए। जो नीचे रखे हुए भगवान यदि आपके इसके नीचे आ गए तो आपका पुण्य तो कम है और पाप ज्यादा है। यदि नीचे भगवान है ना, पीछे वाले, तो ये नीचे आ गए आपके, थे कुख के नीचे आ जाते, ये बहुत बड़ा अपमान है भगवान का। नहीं छूना श्रेष्ठ है। अब कैसे छूए मूल नायक के? जो सबसे नीचे भगवान रखे, जहां तक तुम्हारा हाथ पहुंचा है, उनके चरणों को पकड़िए यूं, और जिस भगवान को जाना उसकी तरफ देखिए, और एक बार देख करके और देख कर ये हाथ लगा लीजिए, आपको मूल नायक के चरणों का छूने का पुण्य लग जाए। चरण पकड़े आप नीचे भगवान के, और देखा किसको आपने? मूल नायक को। मूल नायक को देख करके आंख को अपलक देखिए, और पलक देख करके और धीरे से चरण लगा लीजिए। आपको मूल नायक की एनर्जी मिलेगी, पक्का पूरी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपने दृष्टि से संकल्प किसका किया है? आपको ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको ये छूट भी दे दी हमने कि कभी जल्दी जाना हो या लेट हो जाओ तो भगवान के चरण छू लेना, लेकिन भगवान को इंतजार नहीं कराना। लेट आने पर चरण छू लेना, चरण रज मिल गई, खत्म, बात हो गया।